थैंक यू। वेलकम बैक। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दिल के गहराई के साथ आप सभी का हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं। टीचर्स प्रीमियर लीग 2023 का ये टूर्नामेंट है, आज का पहला दिन और चलते हैं इस मैच के साथ रुख करेंगे। दोनों पारंपरिक बल्लेबाज इस समय के बीच मैदान में जा रहे हैं। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला, उसके बाद की पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है टीम रायगढ़ वॉरियर्स ने। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला और इस समय की जंजीरा हिटर्स की टीम पहले पारी में बल्लेबाजी करेंगे। प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर दोनों सलामी बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे बल्लेबाज दयन राठौड़ जो स्वयं कप्तान है इस टीम के, और उनके साथ में गणेश गणेश गढ़ रहेंगे। इस प्रतियोगी के दरम्यान आपका सिंगल नेम से कहीं ना कहीं पर उच्चार होगा, उसके लिए हम माफी चाहते हैं क्योंकि क्रिकेट है। एज एन कमेंटेटर अगर यहाँ से आपका सिंगल नेम पुकारा जाएगा तो कहीं ना कहीं पर आप इसे गलत ना समझिए, आपसे विनती है। तो वेलकम बैक, फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। पॉइंट कवर, उसके बाद की मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, उसके बाद की डीप मिड विकेट में एक खिलाड़ी मौजूद है। शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग गली, ये फील्डिंग की सजावट है। और इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज सुशील पाटोड़े, स्ट्राइकिंग एंड पर नयन राठौड़ और उनके साथ में गणेश गढ़। गेंदबाजी के मोर्चे पर सुशील पाटोळे पारी का पहला ओवर आरंभ करेंगे। मैंडेटरी पावर प्ले की पहली 2 ओवरें रहेंगी, उसके बाद की पहली 3 ओवरों में जो कि टीचर्स है वो बल्लेबाजी करेंगे, उसके बाद के बाकी के खिलाड़ी बीच मैदान में रहेंगे। तो चलते हैं इस मैच के साथ। टीचर्स प्रीमियर लीग 2023 पहला दिन एक हाई वोल्टेज ड्रामा बीच मैदान में आरंभ होता हुआ। काफी शानदार दोपहर का माहौल है, होली का दिन, और इस मैच में क्या होगा, एक बड़ा मंच है, एक बड़ी मैच। हम बस एक डेड बॉल, गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज सुशील पाटोळे, क्या ये जनाब यहाँ पर अपने आप को साबित कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। चला फार वे घेऊ नका, सातत्याने टीम मीटिंग नको आहे, इट्स ऑलरेडी टू मच लेट। गणेश गढ़ गेंदबाजी के मोर्चे पर राइट अराउंड विकेट से पहली गेंद, पारी का पहला ओवर। मैंडेटरी पावर प्ले का कलाइयों के साथ गेंद को मोड़ दिया है, गली में जाती हुई गेंद, और इस गेंद के ऊपर सिंगल प्राप्त करते हुए बल्लेबाज नयन राठौड़ पहली गेंद पर सिंगल, और इस सिंगल के साथ टीम का खाता खोलता हुआ आज के दिन में इस प्रतियोगिता का आज का पहला दिन है। पहले दिन के इसके तीसरा मैच यहाँ पर आरंभ होता हुआ। टॉस जीतने के बाद कप्तान ने कहीं ना कहीं पर गेंदबाजी करने का फैसला किया। केतन कुमार पाटिल जो इस टीम के कप्तान है, उन्होंने रायगढ़ वॉरियर्स ने जैसे ही टॉस जीता उन्होंने कहा कि गेंदबाजी करना चाहेंगे। महेश जी शिंदे सर इस मैच में खेल रहे, बहुत सारे एक अच्छे खिलाड़ी इस मैच में देखने को मिल रहे। स्ट्राइकिंग गेंद पर अब पहुंच चुके हैं गणेश गढ़ जो पहली गेंद का सामना करेंगे। फिर से एक बार ईश्वर की अगली गेंद, सतीश पाटोळे इज द मैन। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, इस समय गेंद को हवा में खेला है, गेंद के नीचे फील्डर प्लेयर्स डाउन दी बॉल, कैच छूटा। दो मैन स्लैंड में गेंद जाती हुई, बड़ा स्ट्रोक था, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, एलिवेशन बहुत था, उसके बाद की गेंद को कैच के रूप में लपकने का प्रयास जरूर था लेकिन असफल रहे। रन मिलेंगे यहाँ पर 2, और इसी 2 रन की मदद से अब टीम का स्कोर है 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मिड विकेट डीप मिड विकेट रीजन में गेंद को खिला था, एलिवेशन ज्यादा था, उसके बाद की कैच नहीं कर पाए। फिर से एक बार ईश्वर की अगली गेंद, क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलना चाहते थे, टिप अप खाने के बाद गेंद विकेटों से बाहर जाती हुई, कहीं ना कहीं पर स्विंग एंड मिस, और इस गेंद पर कोई रनों की गुंजाइश नहीं। बिंदी के रूप में ये गेंद जाती हुई, गणेश गढ़ 2 गेंदों पर 2 के ऊपर खेल रहे, नयन राठौड़ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। रन संख्या कुल मिलाकर 3 गेंदें अब तक की हो चुके। सुशील पाटोळे फिर से एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर बॉलिंग मार्ग पर पहुंच चुके हैं। मैंडेटरी पावर प्ले में 2 खिलाड़ी इस समय 38 दायरे के बाहर। पावर प्ले के ऊपर से खेलने की जरूरत है। स्लो ओवर 1, गति में परिवर्तन, इस गेंद पर कोई रन नहीं है, रन संख्या अभी भी 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला सही साबित होता हुआ अब तक की इस गेंदों पर रन नहीं है, रन संख्या कुल मिलाकर 3 रन। एक अच्छी शुरुआत देने की जरूरत है, फ्लाइंग स्टार्ट होने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर बन जाती है तो एक अच्छा टारगेट यहाँ पर सेट होगा। जड़ में डालने का प्रयास, गेंद पैरों पर थी, उसके बाद की स्क्वायर लेग में जारी गेंद,
लोअर फुल टॉस वाली गेंद थी, समझ नहीं पाए। इसीलिए जीवन में कहा जाता है अच्छे लोग और अच्छी किताबें जल्द समझ में नहीं आती, उनको पढ़ने की जरूरत है। उसी तरह इस गेंद को पढ़ने की जरूरत थी। आगे गेंद थी, गेंद को समझ नहीं पाए। रन संख्या कुल मिलाकर 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। काफी शानदार माहौल है टीचर्स प्रीमियर लीग की ये टूर्नामेंट, आज का पहला दिन और एक अच्छा मैच बीच मैदान में चलते हुआ। एक तरफ की रायगढ़ वॉरियर्स बनाम जंजीरा हिटर्स। गेंदबाजी के मोर्चे पर हम गेंद देख रहे हैं सुशील पाटोळे जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक की रन संख्या 4 रन उन्होंने खर्च किया। अब स्ट्राइकिंग गेंद पर बाहर के खिलाड़ी नयन राठौड़ पहली गेंद का सामना किया था, कट करना चाहते थे, गली में मोड़ दिया, वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन का प्रयास, भाग मिल्खा भाग, 1 रन मिलता हुआ। हल्के हाथों से कलाइयों के साथ गली में मोड़ दिया था गेंद को, सिंगल प्राप्त किए। सिंगल के साथ अब रन संख्या 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त होता हुआ और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत, आगाज हो चुका है। अब देखना है इस मैच का अंजाम क्या होगा, क्या अंजाम की तरफ लेके जाएंगे। मोमेंटम को बनाने की जरूरत है। मोमेंटम को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं पाते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं, तो उस मोमेंटम को यहाँ पर बनाने की जरूरत है। ये बिग बैटर मैच वंस अगेन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टीचर्स प्रीमियर लीग 2023 गेंदबाजी के मोर्चे पर। अब गेंदबाज सुयश पाटिल, क्या ये सुयश दे सकते हैं, ये भी सवाल मन में गूंज रहा है। आने वाले समय में इस सभी सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। सुयश इस समय राइट हैंड और दी विकेट से दायर के बल्लेबाज राठौड़ के लिए। अड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, शॉट फाइन लेग में, वहां पर फील्डर मौजूद है, ना मुन्ना ना, रन लेने का प्रयास था। उसके बाद के हम देख रहे कहीं ना कहीं पर फिसल गए। ये बिंदी की गेंद शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, शॉर्ट ऑफ गुड लेन थी, उसको घुमाने का प्रयास था। गेंद को संपर्क अच्छा तरह से नहीं था, एक प्रॉपर टाइमिंग नहीं थी, संतुलन में नहीं थे। उसके बाद की बिंदी की गेंद, रन संख्या अभी भी 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए इस समय राइट आर्म आरएमडी विकेट से गेंदबाजी करेंगे। उड़ाया है इस समय लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, मिड ऑफ 30 के दायरे के अंदर है, देखा था। उसके बाद की काफी शानदार चौका, गैप में खेला यह स्ट्रोक, शानदार दर्शनीय चौका, रन मिलेंगे 4। कॉपी बुक स्टाइल से गेंद को खिलत आगे डालने का प्रयास था, मच नीडेड बाउंड्री फ्रॉम बैटिंग साइड दिस टाइम। नयन राठोड, जे प्लेयर्स डगआउट मध्ये आहेत विनंती आपल्याला, आपण बाहेरून पंचांना कॉल देऊ नका। क्रिकेटचे काही मित्रांनो रूल आहेत, आपण स्पर्धा परीक्षा करतोय, आपल्याला सांगायची गरज नाहीये। क्रिकेटचे काही रूल आहेत, रूल मध्ये क्रिकेट खेळूया। पंचांनी देखील भरपूर क्रिकेट पाहिलेले आणि ते देखील अनेक वर्ष स्पर्धा या मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये पंचांची भूमिका पार पाडतायत। आड़े बल्ले से खिला, मिल गया मौका, जड़ दिया शानदार चौका, 4 रन। काफी शानदार दर्शनीय स्ट्रोक था कलाइयों के साथ, बॉटम हैंड का काफी शानदार इस्तेमाल। उसके बाद की डीप विकेट में गेंद को खेला था, वहां से लपेटा, अब रन मिलती हुई 4। चौके के साथ अब रन संख्या 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब कहीं ना कहीं पर इन्होंने हाथ खोले हैं, अब वार हो रहे, अब हल्ला हो रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में गेंदबाज को कमबैक करने का मौका यहाँ पर जरूर मिलेगा। अब गेंदबाजी के मोर्चे हम सुयश को देख रहे हैं। अब स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज मैन ऑन स्ट्राइक नयन राठौड़ सूर की अगली गेंद का सामना करेंगे। अड़े बल्ले से जरूर घुमाया है, वाह भाई वाह, बैकवर्ड स्पेयर लेग में बैक टू बैक गैप में खेला था, मिल गया मौका, जड़ दिया शानदार चौका, 4 रन। और इसी के साथ में अब अंपायर का सिग्नल आता हुआ नो बॉल का, यानी कि गेंदबाज के एक्शन के ऊपर अब कहीं ना कहीं पर डाउट है, क्या यहाँ पर ये बैन हो गए। जब तक ये चलते हैं मैदान के साथ रुक करेंगे। अब यहाँ पर रन मिलेंगे 5 रन के साथ अब बढ़ता हुआ स्कोर है 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। उगड़ा डोळे बघा नीट, कारण नेक्स्ट बॉल असेल आता फ्री हिट, ये फ्री हिट वाली गेंद है। यहाँ पर मौका है, क्या मौके के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेल पाएंगे। स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज नयन राठौड़ है, लेकिन इनके पास फ्री हिट की गेंद है। नयन राठौड़ को अब राउडी राठौड़ बनने की जरूरत है, क्या ये बन पाएंगे, ये भी सवाल है। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद जा रही है स्लीप रीजन से लॉन्ग स्टॉप में दनदनाती हुई। यहाँ पर रन मिलेंगे केवल मात्र 2 रन, और इसी 2 रन की मदद से अब रन संख्या 20 रन। काफी शानदार माहौल, वेलकम बैक अब सभी का फिर से एक बार टीचर्स प्रीमियर लीग 2023 में तहे दिल से, दिल के गहराई के साथ हम स्वागत करते हैं। एक बड़ा मैच जारी है बीच मैदान में, जंजीरा हिटर्स बनाम रायगढ़ वॉरियर्स। एक बड़ा मंच है और बड़े मंच पर खेल रहे सभी हमारे ये खिलाड़ी। जड़ में डालने का प्रयास, गेंद पैड के ऊपर टकराती हुई, रनों की कोई गुंजाइश नहीं है। कम बैक वापसी हो रही है, काफी शानदार गेंदबाजी,
उतनी अच्छी बेहतरीन बल्लेबाजी। अगर खूबसूरत तुम्हारी बल्लेबाजी है तो बदसूरत मेरी गेंदबाजी नहीं है, यही यहाँ पर कह रहे हैं। बिंदी के रूप में गेंद जाती हुई 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद फिर से उड़ाया, प्रॉपर टाइमिंग, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। वाह भाई वाह, मिल गया मौका, जड़ दिया शानदार छक्का, 6 रन। दर्शनीय स्ट्रोक, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, बैट में से स्वीट साउंड टक करके आवाज, और उसके बाद की ये आगाज। आगे अभी तो आगाज किया है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो छक्का लगा है, चौका अभी बाकी है। बेहतरीन स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक, वाह भाई वाह, काफी शानदार बल्लेबाजी। अभी इसी छक्के के साथ रन संख्या 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। करंट रन रेट की अगर हम चर्चा करेंगे तो 13 रन प्रति ओवर से इस समय बल्लेबाजी हो रहे, और इसी रन रेट के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो लगभग 104 तक जा सकता है स्कोर। तीसरे ओवर का आरंभ होता हुआ। वेलकम बैक, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। टीचर्स प्रीमियर लीग 2023 ये दूसरा सीजन, दूसरे संस्करण में हम जुड़ चुके हैं पहले दिन के साथ। काफी शानदार माहौल प्रथम इवेंट के द्वारा इस टूर्नामेंट का लाइव प्रक्षेपण होता हुआ, काफी शानदार माहौल। बीच मैदान में फिर से एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज, बोलो नेम, गेंदबाज का नाम बताइए। श्रीपाद, श्रीपाद गेंदबाजी के मोर्चे पर, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज श्रीपाद महाजन इज द मैन। गणेश कड़ पहली गेंद का सामना करेंगे। आगे डालने का प्रयास था कदमों के साथ, वाह भाई वाह, लपेट लिया, काफी शानदार स्ट्रोक, गैप में खेला था, मिल गई दरार, ढूंढ लिए रन 4, काफी शानदार चौका, 4 रन। दर्शनीय स्ट्रोक, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, सीधे बल्ले से गेंद को खेला था। बॉटम एंड का सही इस्तेमाल, एक अच्छे खिलाड़ी की यही तो निशानी होती है। क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो इस जंगल का शेर कौन है, ये मैच में देखने को मिलेगा। रन संख्या कुल मिलाकर 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, मिस टाइमिंग कर चुके हैं। फॉलो थ्रू में गेंद को लपटने का प्रयास था, एक तेरी एक मेरी, 100 सोनार की एक लोहार की। इसके पहले की गेंद पर चौका था, अब यहां पर वो इसका जवाब दे चुका है। गेंद का जवाब बल्ले से, ईट का जवाब पत्थर से मिलता हुआ गॉन। थैंक यू डीजे, थैंक यू। विकेट गिरता बा लेकिन सुमधुर संगीत नहीं बजेगा क्योंकि डीजे के ऊपर बैन है। चलते मैच की तरफ रुख करेंगे। रन संख्या 30 रन एक विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ कॉम्बॉक्स में मराठी की एक मधुर मीठी आवाज नरेश धोमे सर जुड़ चुके हैं, उनका भी फिर से तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। आगे डालने का प्रयास था, गेंद को समझ नहीं पाए, कहीं ना कहीं पर महीने इसके पहले की कहा है, हर एक टूर्नामेंट में कहता हूँ मैदान में सब कुछ होना चाहिए। डीजे होना चाहिए, डीजे के साथ गाना भी होना चाहिए, छक्का होना चाहिए, चौका होना चाहिए, लेकिन मैदान में गलती से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। गलती से मिस्टेक होगा तो गाना बजेगा, यही उम्र है पगले, कर ले गलती से मिस्टेक। रन संख्या कुल मिलाकर 30 रन एक विकेट के नुकसान पर। भाग्यशाली रहे, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। इस ओवर की अगली गेंद कट करने का प्रयास, बैट का फेस ओपन किया, पॉइंट क्षेत्र में गेंद को हल्के हाथों से निकाला और 1 रन प्राप्त किया। 1 रन के साथ अब रन संख्या 31 रन। अजय जी लोंडे सर जो कि एक एमसी लेवल के अंपायर है, इस समय इस मैच का लुत्फ उठा रहे, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। अष्टपैलू स्टेडियम को हम देख रहे हैं, काफी शानदार तरीके से ये माहौल बना हुआ। फील्डिंग में बदलाव होगा, एक बड़ी मैच, एक बड़ी प्रतियोगिता। जंजीरा हिटर्स बनाम रायगढ़ वॉरियर्स के बीच में मैच चलता हुआ। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला किया था, अब ये पहले पर का खेल। वाह भाई वाह, काफी शानदार गेंद, विकेटों के पीछे विकेट कीपर काफी शानदार तरीके से विकेट का रक्षण करते हुए। अब तक की रन संख्या 31 रन एक विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के मोर्चे पर श्रीपाद महाजन, काफी शानदार गेंदबाजी।
22 नंबर की जर्सी आरएमडी विकेट से इस ओवर की अगली गेंद आगे डालने का प्रयास था, जड़ में डाली हुई गेंद, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, स्पीड साउंड, मिल गया मौका, फिर से एक बार जड़ दिया, शानदार छक्का, 6 रन। दर्शनीय स्ट्रोक, बैक लिप को पीछे किया, उसके बाद क्यूबिक ट्रांसफर किया और बैट का जो फ्लो था काफी शानदार था, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, 6 रन छक्का तबा छक्के के साथ स्वागत किया है। और उसके बाद की अब नयन राठौड़ पहुंच चुके हैं 11 गेंदों में 28। मैंने इसके पहले की कहा, ये नयन राठौड़ नहीं है, ये राउडी राठौड़ है। मित्रांनो, गेटच्या समोर ज्या दुचाकी पार्क केलेल्या आहेत त्या थोड्याशा बाहेर पार्क करा, पलीकडच्या बाजूला पार्क करा, गेटच्या समोर ज्या दुचाकी आहेत त्या पलीकडच्या बाजूला पार्क करा। 37 रन, काफी शानदार बल्लेबाजी और समाप्त होता हुआ। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर अजय गेंदबाजी के मोर्चे पर, लेफ्ट हैंड गेंदबाज, कट किया है गैप में, काफी शानदार दर्शनीय स्ट्रोक, फील्डर है उन्होंने गलती की है, वो बन गए दर्शक। अब गेंद सीमा रेखा के बाहर गैप में खेला था, मिल गई दरार, ढूंढ लिए रन 4, काफी शानदार चौका तबा। और इसी चौके के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर फिर से बड़ा स्ट्रोक गिनने का प्रयत्न, कदमों का काफी शानदार इस्तेमाल, मिड विकेट में गेंद जाती हुई अलोंग दी कारपेट से गेंद जा रही है, दूसरी की मांग थी लेकिन 1 रन के ऊपर संतुष्ट है, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और इस समय की रन संख्या 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जंजीरा हिटर्स बना रायगढ़ वॉरियर्स, एक तरफ की जंजीरा है, दूसरी तरफ की रायगढ़ है। काफी शानदार बल्लेबाजी, गेंदबाजी के मोर्चे पर अजय को हम देख रहे हैं, अजय एक अच्छे खिलाड़ी है, इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पर लेफ्ट हैम और दी विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। फुलर लेन वाली गेंद थी, जड़ में डालने का प्रयास था, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया है, उसके बाद की गेंद जाती हुई स्लिप रीजन में, अलोंग दी कारपेट से गेंद जा रही थी, इक्का और यहाँ पर 1 रन मिलता हुआ, इक्के के साथ काम चला रहे, 1 रन के साथ रन संख्या 43 रन, 43 लॉस ऑफ 1 विकेट, 3 चेज दबाई बाद। इसके बाद क्या और एक बड़ा मैच यहाँ पर आरंभ होगा, इस मैच के पहली इनिंग के बाद उस मैच का जरूर आगाज हम करेंगे, टॉस भी होगा। अरे बल्ले से पुल करना चाहते थे, गेंद हवा में, फील्डर कहीं ना कहीं पर गेंद को देख रहे, भाग रहे, लेकिन इस बीच मैदान में भाग मिल्खा भाग वाली कहानी जारी है, एक तरफ की फील्डर है कैच के लिए भाग रहे, दूसरी तरफ की बल्लेबाज है रनों के लिए भाग रहे, ये रेस जारी रहेगा, ये बैटल जारी रहेगा। रन संख्या 45 रन, 45 लॉस ऑफ 1 विकेट। अजय ईश्वर की अगली गेंद, आगे जाकर कदमों का सही इस्तेमाल, लेकिन गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर पकड़ा, पक्का लपक लिया और इसी के साथ ये विकेट गिरता हुआ, दूसरा विकेट गिरता हुआ गॉन। चौथे ओवर का खेल जारी, रन संख्या 45 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब मैदान में कृष्णा राठौड़ रहेंगे, एक तरफ की नयन राठौड़, अब उनके साथ में कृष्णा राठौड़, 12 गेंदे 29 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 241 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी हो रहे। अब कृष्णा राठौड़ बीच मैदान में पहुंच चुके, 2 विकेटों के नुकसान पर 45 रन। दोपहर का समय है और दोपहर के समय में काफी शानदार माहौल, टीम मीटिंग जारी है, इस समय की चर्चा जारी है, मैदान में गया है पानी, क्या बदल जाएगी इस मैच की कहानी, ये भी देखने वाली बात होगी। रन संख्या 45 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से वो क्या टीम को किसी अलग मोड़ पर लेके जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिर से एक बार वेलकम बैक, नयन राठौड़ एक अच्छी पारी खेल रहे हैं, 12 गेंदें 29 के ऊपर, 2 छक्के 2 चौकों के साथ। ये नयन राठौड़ नहीं है, मैंने इसके पहले की कहा, ये राउडी राठौड़ साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्षमता है, काबिलियत है और ये अपने आप को साबित कर रहे हैं। कृष्णा राठौड़ इज द मैन। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर हम देख रहे हैं, इस ओवर की आखिरी गेंद के लिए पहुंच चुके हैं। गैप में टैप किया है, विद द कारपेट से गेंद जारी है, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, इन वक्त पर लास्ट मोमेंट कर गेंद को रोकने में कामयाब सफल रहे, 2 रन प्राप्त किए, 2 रनों के साथ
अब रन संख्या 47 रन। जंजीरा हीटर्स पहले मैच में भी खेल चुके हैं, पहले मैच में कहीं ना कहीं पर शिकस्त मिली थी। अब रन संख्या 47 रन। ये दूसरा मैच है। शिवनेरी पल्टम्स के बनाम वो वहां पर हार चुके थे, अब इस मैच में जीत जरूर है। अब क्या होगा इस मैच में, फिर से एक बार मैदान में पानी जा रहा है। 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 2 विकेटों के नुकसान पर 47 रन, 47 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब आने वाली 4 ओवरों का खेल शेष है। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है टीचर्स प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट। आज का पहला दिन फिर से एक बार रवि ये जनाब अब गेंदबाजी के मोर्चे पर है। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, पुल किया है, पावरफुल, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, डीप स्क्वायर लेग में गेंद सीमा रेखा के बाहर, शानदार चौका। मिल गया मौका, शॉर्ट ऑफ लेन वाली गेंद थी। हाँ बैल मुझे मार, इसी प्रकार से गेंद को डाला था। शॉर्ट ऑफ लेन वाली गेंद थी, गेंद को घुमा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और जिस प्रकार से ये चौका खेला था इन्होंने, कहीं ना कहीं पर इन्होंने कहा गेंदबाज, जबकि गेंदबाजी के मोर्चे पर चले गए रवि भोसले, उन्होंने बल्लेबाज को कहा क्या स्वागत नहीं करोगे हमारा। उसके बाद की बल्लेबाज ने कहा स्वैग से नहीं, चौके के साथ आपका स्वागत होगा। चौका आता हुआ, रन संख्या 51 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। काफी शानदार बल्लेबाजी, दर्शनीय स्ट्रोक। रवि फिर से एक बार के मैच के मोर्चे पर। इस ओवर के अगली गेंदबाज, अगली गेंद डालने के लिए फील्डिंग में बदलाव। डीप स्क्वायर लेग में अब खिलाड़ी तैनात। उसके बाद हम देख रहे हैं डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और मिड ऑन रीजन में जहां पर काउ कॉर्नर का खिलाड़ी तैनात है। फिर से एक बार इस ओवर की अगली गेंद, रवि अराउंड विकेट से फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था। स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद को खिला, बाउंड्री लाइन पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, वो जब तक कि गेंद को फील्ड कर रहे हैं थोड़ी सी गलतियां होती हुई उड़ी उड़ी जाए, गेंद उड़ी उड़ी जा रही है। उसके बाद की अब 2 रन मिलेंगे, 2 रन के साथ अब रन संख्या कुल मिलाकर 53, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। गेंदबाजों के ऊपर कहीं ना कहीं पर हमला है। अब मुझे आनंद जी का वो गाना याद रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दे। अब गेंदबाजों को यहाँ पर लिफ्ट करने की जरूरत है। काफी शानदार बल्लेबाजी, फिर से उड़ाया। इस समय पकड़े गए 100 सोनार की, 1 लोहार की, 1 तेरी 1 मेरी। विकेट का पतन, विकेट गिरता हुआ गॉन। मैग्निफिसेंट एफर्ट बाय प्लेयर। यहाँ पर कैच आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ, विकेट गिरता हुआ। नयन राठौड़ की पारी समाप्त, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने की है। अगर बल्लेबाजी पसंद है तो तालियां होनी चाहिए नयन राठौड़ के लिए। काफी शानदार बल्लेबाजी, गेंदें फेस की थी उन्होंने, लगभग 15 और 15 गेंदों पे 35 की पारी खेली उन्होंने। काफी शानदार बल्लेबाजी, दर्शनीय बल्लेबाजी, वेल प्लेड चैंप। फिर से एक बार बैक टू क्रिकेट, नए बल्लेबाज अब बीच मैदान में रहेंगे कृष्णा चौहान। और कृष्णा बीच मैदान में, कृष्णा चौहान स्ट्राइकिंग एंड पर। एक तरफ के हमने देखा है टेनिस बॉल क्रिकेट में कृष्णा लक्ष्मण सातपुते को, अब ये कृष्णा बीच मैदान में है। उल्टा पुल्टा खेला है और ये गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसलिए कहा जाता है घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इन्होंने यही सोच रखी थी, उसके बाद की बल्ले को घुमाया, स्टांस को बदला और पॉइंट क्षेत्र में गेंद को खिला था चौके के लिए। काफी शानदार चौका, दर्शनीय स्ट्रोक, यही क्षमता है इस बल्लेबाज की। चौका दबा और चौके के साथ अब रन संख्या 57 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर का खेल जारी है। मैच बॉल आला असेल तर मॅच बॉल घ्या। थैंक यू, वेलकम बैक। फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है शिंदे स्कूल ग्राउंड, सहकार नगर पुणे से हम देख रहे हैं प्रथम इवेंट के जरिए लाइव टेलीकास्ट टीचर्स प्रीमियर लीग 2023 दूसरा संस्करण। आज का पहला दिन, चलते मैच की तरफ। 57 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। एक तरफ की जंजीरा हिटर्स बनाम रायगढ़ वॉरियर्स के बीच में ये मैच जारी है। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज रवि भोसले, फुलौलेन वाली गेंद थी, उठाया तारामंडल में, पक्का पक्का पक्का, ये लक्का शानदार छक्का, 6 रन।
दर्शनीय स्ट्रोक, दीर्घक दीर्घा में जाता हुआ शानदार छक्का, 6 रन। इसीलिए मैंने कहा आगे डालने का प्रयास था, चिटके तो फटके, आगे डालने का प्रयास था। परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, मैग्निफिसेंट बैटिंग। रवि भोसले कहीं ना कहीं पर दबाव है, मानसिक तौर पर दबाव रहेगा। इस समय शॉर्ट ऑफ लेन वाली गेंद थी, बाउंसर किया है, अंपायर का सिग्नल वाइट बॉल का। तो मैदान में मिस्टर एक्स्ट्राज आ चुके हैं। मिस्टर एक्स्ट्राज के रूप में यह अतिरिक्त रन मिलता हुआ, और इसी अतिरिक्त रन की मदद से 64 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 5वें ओवर का खेल जारी है। रन बंद रहे, रन बंद रहे, लेकिन बल्लेबाज कह रहे होंगे ये दिल मांगे मोर, और रन चाहिए। एक बड़ा टारगेट यहाँ पर सेट करना है। फिर से घुमाने का प्रयास, गेंद को समझ नहीं पाए, ये गेंद के ऊपर स्ट्रांग अपील होता हुआ, और अंपायर ने कहा है ना मुन्ना ना, ये सुरक्षित है। रन संख्या 64, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रवि भोसले जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाजी कर रहे थे, उसके बाद की ये इसका ओवर समाप्त होता हुआ, लगभग 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 64 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। एक अच्छी बारी। श्रीपाद महाजन फिर से एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, पारी का छठा ओवर आरंभ करेंगे। अजय जी दागटोड़ी सर, इनको भी हम देख रहे हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ रहे, कदम कदम बढ़ाए जा। जड़ में डालने का प्रयास, दर्शनीय स्ट्रोक, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, बाउंड्री लाइन के बाहर, स्लॉट में गेंद थी, प्लॉट के बाहर 6 रन। परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, दर्शनीय स्ट्रोक, रडार में गेंद थी, उसके बाद की उसके ऊपर टूट पड़े। ये खासियत है इस बल्लेबाज की, जिस प्रकार से इनका स्टांस था, बैट का स्विंग, एवरीथिंग इज ओके। दर्शनीय स्ट्रोक, 70 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। छठे ओवर में जिस प्रकार से फिर से एक बार गेंदबाज श्रीपाद महाजन गेंदबाजी के मोर्चे पर चले गए, वहां से उन्होंने फिर से एक बार बल्लेबाज को कहा क्या स्वागत नहीं करोगे हमारा। उसके बाद की बल्लेबाज ने कहा इस समय चौके के साथ नहीं, छक्के के साथ करेंगे आपका स्वागत। दर्शनीय स्ट्रोक, 6 रन। काफी शानदार बल्लेबाजी, और इस समय की फिर से बड़ा स्ट्रोक, इस समय भी लपेट लिया है, वाह भाई वाह, फिर से एक बार मौका, जड़ दिया शानदार छक्का, 6 रन। मैग्निफिसेंट बैटिंग। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, और बीच मैदान में जोरदार पिटाई है। काफी शानदार बल्लेबाजी, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, मैग्निफिसेंट बैटिंग फ्रॉम कृष्णा राठौड़। अब ये राउडी राठौड़ साबित हो रहे, इसके पहले की नहेंद्र राठौड़ ने काफी शानदार पारी खेली थी। अब कृष्णा राठौड़ कह रहे हैं तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं, मेरे पास भी काबिलियत है। आगे डालने का प्रयास, बैक टू बैक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन इस समय रोकने में असफल। उसके बाद की गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, और गेंद जा रही है उड़ी उड़ी जाए, गेंद को छोड़ा था, क्या छूटा हुआ, उसके बाद की चौका था। चौबे के साथ अब रन संख्या 80 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। 80 लॉस, 80 पे 3। काफी शानदार बल्लेबाजी, अब कहीं ना कहीं पर दबाव है, अब यहाँ से वापसी करने की जरूरत है, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी के बल्लेबाजों के अगेंस्ट गेंदबाजी की जरूरत है। फिर से फ्रंट फुट पर जाकर खेलने का प्रयास था, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया था, उसके बाद की फर्स्ट स्लिप में गेंद जाती हुई, वहां पर रन नहीं मिल रहे। इसके पहले की 2 छक्के 1 चौका, लगभग 16 रन वसूल किए थे, 16 रन मिले थे। और उसके बाद ये बिंदी गेंद, गेंदबाज श्रीपाद महाजन कहीं ना कहीं पर महंगे साबित होते हैं, ईश्वर के अगले गेंद करेंगे। काफी शानदार दर्शनीय तरीके से गेंद को यहाँ पर रुका था विकेट कीपर, जिन्होंने इस गेंद को लपक लिया था अपने हाथों में। उसके बाद की बिंदी के रूप में ये गेंद जर्सी नंबर 4 विकेट कीपर के रूप में विकेट कीपर का रोल अदा कर रहे हैं। रन संख्या
छठा ओवर यहाँ पर जारी है, 80 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जंजीरा हिटर्स पहले मैच में कहीं ना कहीं पर शिकस्त मिली थी, वहां से वापसी मिल चुकी है। इस मैच में कहीं ना कहीं कर टीम को लिफ्ट किया है। फिर से एक बार श्रीपाद इस समय के आरंभ विकेट से गेंदबाजी करेंगे। फिर से बड़ा स्ट्रोक तान दिया है, हवा में खेला है, गेंद जाती हुई काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाहर और एक शानदार 4 रन वाला चौका तबाह। दर्शनीय बैटिंग, मैग्निफिसेंट बैटिंग एफर्ट्स बाय कृष्णा चौहान के बल्ले से ये चौका तबाह। अब रन संख्या 84, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। कृष्णा राठौड़ एक तरफ की 7 बॉल में 22 के ऊपर खेल रहे। कृष्णा चौहान ने काफी शानदार बल्लेबाजी की है, 3 गेंदे 10 रन। वाह भाई वाह, दर्शनीय स्ट्रोक, मैग्निफिसेंट बैटिंग, काफी शानदार साझेदारी। रन संख्या 84, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 6 ओवर का खेल समाप्त, अभी भी 12 गेंदों का खेल शेष। थोड़ा सा लिफ्ट करा दे, अब कहीं ना कहीं पर गेंदबाज के लिए वो गाना बजना चाहिए, थोड़ा सा लिफ्ट करा दे, क्योंकि बैक फुट पर चले गए। कृष्णा राठौड़ और कृष्णा चौहान के बीच में काफी शानदार पार्टनरशिप बनती हुई बीच मैदान में जंजीरा हिटर्स के लिए। रन संख्या 84, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अभी भी 12 गेंदों का खेल शेष। टॉस जीतने के बाद रायगढ़ वॉरियर्स ने कहीं ना कहीं टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया था। अब यहाँ पर वापसी की जरूरत है। आउटसाइड लेग स्टंप, ये खराब गेंद है ना भाई ना, ये जनाब यहाँ रोकने वाले में से नहीं है। आउटसाइड लेग स्टंप, उसके बाद की गेंद जाती हुई लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर। ये शादी का माहौल नहीं है, शादी का सीजन है, फिर भी ये लड्डू बांट रहे हैं, मैदान में लड्डू बांट रहे हैं, लेकिन ये शादी का समय नहीं है। रन खर्च कर रहे हैं और ये एक्स्ट्राज के रूप में रन मिल रहे हैं, और इसी 5 रनों के साथ अब रन संख्या 89, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। क्या यहाँ पर 100 के पार जा सकती है टीम? लेकिन अभी भी 12 गेंदों का खेल शेष। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज सुशील पाटोड़े। सुशील राइट मोर द विकेट इस ओवर की अगली गेंद। अड़े बल्ले से फिर से एक बार खेलने का प्रयास था, क्रॉस द लाइन खेलने के लिए आउटसाइड ऑफ स्टंप चले गए थे, वहां पर थोड़ा सा हल्का सा अपील होता हुआ, लेकिन हम पर ने यहाँ पर नकारा है। बिंदी के रूप में ये गेंद समाप्त। अभी भी 11 गेंदों का खेल शेष। अब देख रहे हैं टीचर्स प्रीमियर लीग 2023 दूसरा संस्करण, दूसरा पर्व, और आज का पहला दिन। कल का दिन इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता आखिरी दिन रहेगा, लेकिन आज के दिन में काफी बड़ा क्रिकेट देखने को मिल रहा है। अक्रॉस द लाइन से उड़ाया गेंद को, लॉन्ग लेग में खेला है, वहां पर फील्डर है जो भाग रहे हैं गेंद के पीछे, काफी शानदार फील्डिंग की, उसके बाद की रिले के रूप में थ्रो कर रहे हैं। 2 रन प्राप्त किए, काफी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, और 2 रन की मदद से हम टीम का स्कोर पहुंच चुका है 91, लॉस ऑफ 3 विकेट। 91, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। गेंदबाजी के मोर्चे पर हम देख रहे हैं गेंदबाज सुशील पाटोड़े। वाइड का सिग्नल, कहीं ना कहीं पर गलतियां हो रही है, मिस्टर एक्स्ट्राज आ रहे हैं। इसके पहले कि मैंने कहा है मैदान में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन गलती से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। गलती से मिस्टेक होगा तो कहीं ना कहीं पर गाना भी बच सकता है, लेकिन गाने के ऊपर बैन है। चलते फिर से एक बार मैदान की तरफ रुख करेंगे। 92, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस ओवर की अगली गेंद, फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था ना भाई ना, ये गलत तरीके से गेंदबाजी, एक्स्ट्राज के रूप में रन खर्च करे, और इसी कारण अब ये कहीं ना कहीं पर महंगे साबित हो रहे। 93, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब कहीं ना कहीं पर 100 के पार ये स्कोर जरूर जाने वाली संभावना है। गेंदबाजी के मोर्चे पर सुशील पाटोड़े एक अच्छे गेंदबाज है, इन्होंने भी काफी सारे करिश्मे कर चुके हैं, इनके पास अनुभव है। इसके पहले कि इन्होंने भी काफी शानदार क्रिकेट खेली है, लेकिन इस मैच में कहीं ना कहीं पर उनके ऊपर दबाव है। जन में डालने का प्रयास, पैरों पर टकराती हुई गेंद, पैड के ऊपर गेंद थी, परफेक्ट यॉर्कर, और उसके बाद के अंपायर का सिग्नल था लेग बाइज के रूप में ये सिंगल मिलती हुई, और इसे 1 रन की मदद से रन संख्या 94, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 94, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज कृष्णा राठौड़ 7 गेंदे 22 के ऊपर खेल रहे। फिर से तान दे उड़ाया दर्शक दीर्घा में, वाह भाई वाह, मिल गया मौका, जड़ दिया शानदार छक्का, 6 रन, दर्शनीय स्ट्रोक, और इसी छक्के की मदद से 100 रन पूरे होते हुए
आज के दिन का सबसे बड़ा स्कोर टीम जंजीरा हिटर्स के नाम। दर्शनीय बल्लेबाजी, वाह भाई वाह, काबिल तारीफ बल्लेबाजी हो रहे, काफी शानदार बल्लेबाजी। फिर से एक बार कृष्णा राठौड़ के लिए ईश्वर की अगली गेंद, इस समय भी उड़ाया, लेकिन वहां पर फील्डर थे, फील्डर बन गए दर्शक। अब दर्शक दीर्घा में गेंद चली गई, तो इस गेंद पर रन मिलेंगे। बैक टू बैक का दूसरा छक्का तबाह, मैग्निफिसेंट बैटिंग। कृष्णा राठौड़ इज द मैन। 9 गेंदे 34 के ऊपर बल्लेबाजी करें, लगभग 4 छक्के इन्होंने जड़ा है और 2 चौके इनके नाम पर है। काफी शानदार पारी खेल रहे, जिस प्रकार से ये अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे, जैसी गेंद वैसी ने सहित, यही इनकी पहचान है। ये बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी है। ईश्वर की अगली गेंद, हल किया तो उसे गेंद को मोड़ दिया है मिड विकेट क्षेत्र में, लेकिन गेंद जाती हुई डिप्स के वैली क्षेत्र में, वहां पर फील्डर गेंद को उठा रहे, तब तक कि 1 रन। एक अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट, स्ट्राइक रोटेट होता हुआ सिंगल के साथ इस ओवर को किया है समाप्त। इसका मतलब अब स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से एक बार आखिरी ओवर में कृष्णा राठौड़ रहेंगे। 107 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कृष्णा चौहान खेल रहे 6 गेंदों पे 12 के ऊपर 200 का स्ट्राइक रेट। दूसरी तरफ कृष्णा राठौड़ 10 गेंदे 35 रन, यानी कि 350 का इनका स्ट्राइक रेट। अब आखिरी ओवर के लिए रायगढ़ वॉरियर्स के तरफ से गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज अजय सुतार। स्ट्राइकिंग गेंद पर कृष्णा राठौड़ पहली गेंद का सामना करेंगे, लगभग दौड़ना शुरू किया, लेफ्ट ओवर द विकेट से डाली गेंद, ये लाइन अच्छी, ये लेन गेंद थी, इसको पिक नहीं कर पाए, जड़ में था, जवाब नहीं दे पाए। ईट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से मिल रहा है। हो हल्ला हो बुल्ला, जिस प्रकार से खेल जारी है, लेकिन इस समय इस गेंद को समय फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, लोअर फुल टॉस वाली गेंद थी, ये भी गया वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इस गेंद को खिला था, और इस गेंद पर छक्का तबाह। छक्के के साथ अब रन संख्या 113 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। काफी शानदार बल्लेबाजी, रुकने वालों में से नहीं है कृष्णा राठौड़। क्या इस प्रतियोगिता का पहला आधा शतक यहाँ पर पूरा करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। 12 गेंदे 41 के ऊपर खेल रहे ईश्वर की अगली गेंद, फिर से डल में डालने का प्रयास था, इनसाइड आउट, ये भी गेंद हवा में, काफी शानदार संपर्क, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही, दर्शनीय बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी शानदार स्ट्रोक था, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट। उसके बाद क्या रन संख्या 119 रन 47 के ऊपर खेल रहे हैं, अपनी जी स्कोर है 13 गेंदे 47 रन। क्या इस प्रतियोगिता पहला हाफ सेंचुरी बना पाएंगे, और इस समय इस टूर्नामेंट का पहला हाफ सेंचुरी बना पाए कृष्णा राठौड़ इज द मैन। छक्के के साथ अपने 50 रन यहाँ पर पूरे किए, 14 गेंदे 53 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वाह भाई वाह, तालियां होनी चाहिए। दर्शनीय स्ट्रोक, मैग्निफिसेंट बैटिंग, 125 के ऊपर 3, काफी शानदार 14 गेंदे 53 रन के इस, और उसके बैट ऊपर करके कहीं ना कहीं पर अभिवादन कर रहे हैं। अभी भी 3 गेंदों का खेल शेष है, 2 गेंदों का खेल शेष है। यह भी फुलर लेन वाली गेंद थी, लोअर फुल टॉस में कन्वर्ट किए, उसके बाद की लॉन्ग रन में गेंद जाती हुई वहां पर सिंगल प्राप्त किया। दूसरी की मांग है, खराब टेम्परामेंट, और दूसरी के लिए निकल चुके हैं, गेंदबाज के ऊपर हावी हो चुके हैं। जिस प्रकार से मैदान के अंदर हम देख रहे हैं हल्ला हो रहा है, लेकिन क्या दूसरे पारी में प्रति हल्ला हो जाएगा, अब तक की वार कर चुके हैं, इस दूसरे पारी में पलटवार करने की जरूरत है। क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो आज के दिन में इस जंगल का शेर कृष्णा राठौड़ है। फिर से डल में जाने का प्रयास था, हेलीकॉप्टर लैंड किया है बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्के के साथ इस इनिंग को किया है फिनिश, और इसी छक्के की मदद से अब रन संख्या कुल मिलाकर 133 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। वाह भाई वाह, कृष्णा चौहान ने इस समय की छक्का जड़ाया था, और इस पारी का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। पहली पारी का खेल समाप्त, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 133 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब जीतने के लिए 134 रनों की जरूरत है। कृष्णा राठौड़ इज द मैन, 16 गेंदे 61 रन। एक बार जोर से तालियां हो जाए कृष्णा राठौड़ के लिए, 16 गेंदे 61 की पारी, 61 के ऊपर ये नॉट आउट रहे। 8 छक्के 2 चौके के साथ 381 का इनका स्ट्राइक रेट था। एक बेहतरीन पारी इन्होंने के लिए कि ये पारी मैच विनिंग पारी यहाँ पर बन जाएगी। चलते हैं स्कोर कार्ड की तरह रुक करते हैं। नयन राठौड़ 15 गेंदे 35,
गणेश कर 6 गेंदों पे 6, सुरेश राठौड़ 6 गेंदों पर 8। उसके बाद की कृष्णा राठौड़ 16 गेंदे कर, कृष्णा चौहान 6 गेंदे 12। अगर इसके बाद की हम देखेंगे तो गेंदबाज सुशील पाटिल ने 2 ओवरों का स्पेल पूरा किया था, 26 रन खर्च किए। सुरेश पाटिल का 1 ओवर 21 रन। श्रीपाद महाजन सबसे महंगे साबित होते हुए 31 रन, और उसके बाद के अजय सुतार सबसे महंगे साबित हुए, 2 ओवर 36 रन 1 विकेट। और रवि भोसले ने 1 शतक, इस 1 ओवर था, 17 रन खर्च किए। रन संख्या कुल मिलाकर अब बन चुकी है, टोटल स्कोर 133, 134 का ये टारगेट है। और इसके बाद की शिवनेरी बनाम पनाड़ा के बीच में मैच होगा। दोनों टीम के कप्तान से विनती है जल्दी जल्द टॉस के लिए आ जाइए, प्लेइंग लिस्ट और उसके बाद की टॉस के लिए यहाँ पर मौजूद हो जाए। 133 बन चुके, क्या 134 बन पाएंगे, ये भी सवाल है। आगाज तो हो चुका है, इस मैच का अंजाम क्या होगा। तो चलते दूसरे पड़ाव, क्या होगी दूसरे पड़ाव की कहानी, सुनते हैं नरेश ढोमेसर की जुबानी। तब तक कि मैं रुकता हूं, धन्यवाद। शिवनेरी आणि पन्हाळा दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती, आपण टॉस साठी या. गोपी जाधव सरांना विनंती, आपण टॉस कव्हर करा पटकन. ऑफिशियल तो वेलकम बैक, फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है टीचर्स प्रीमियर लीग 2023 की इस दूसरे संस्करण में। डे 1 में टॉस की तरफ रुख कर दे, एक तरफ की पन्हाड़ा राइडर्स की टीम है और दूसरी तरफ शिवनेरी पल्टन, इन दोनों टीमों के बीच इसके बाद की एक मैच आरंभ होगा। और चलते टॉस के साथ हमारे ऑफिशियल्स और उनके हाथों से यहाँ पर टॉस होगा। हेड इज द कॉल एंड हेड इट इज। शिवनेरी पल्टन ने टॉस जीता है और टॉस जीतने के बाद यहाँ पर गेंदबाजी करने का फैसला, इस मैच में गेंदबाजी करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि पन्हाड़ा राइडर्स की टीम बल्लेबाजी करेगी। टाइम कम है तो समय के साथ आगे बढ़ेंगे, चलते हैं इस दूसरे पड़ाव के साथ। दूसरे पड़ाव की कहानी नरेश ढोमेसर की जुबानी, इट्स ओडियो कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद।
स्पीडअप करा ही मॅच, लवकर सुरू करा, कारण अजून 3 मॅच आपल्याला कव्हर करायच्या आहेत. दोन्ही संघांना विनंती असेल, मॅच मैदानामध्ये जंजिरा हिटर्स विरुद्ध रायगड वॉरियर्स या 2 संघामध्ये आपण मॅच बघतोय. जंजिरा हिटर्स संघानं इथे दमदार फलंदाजी केलेली आहे. तब्बल 133 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 8 षटकामध्ये बदलल्या, ठोकल्यात, अक्षरशः कुठून काढल्यात. आणि 134 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी रायगड वॉरियर्स हा संघ मैदानामध्ये दाखल होतोय. दुर्गराज, दुर्गेश्वर रायगड, स्वराज्याची राजधानी म्हणून रायगडची नोंद आहे. अतिशय सुंदर असा किल्ला आजही आपण पाहतो. छत्रपती शिवाजी राजांची समाधी या किल्ल्यावरती आहे आणि अनेक पर्यटक, अनेक शिवप्रेमी सातत्यानं रायगडला भेट देत असतात. मागच्या काही वर्षांमध्ये पर्यटकांमध्ये खूप मोठी वाढ झालेली आहे. याला कारण आहे की शिवचरित्र हे आता सामान्य माणसापर्यंत पोहोचलेलं आहे. प्रत्येकाला छत्रपती शिवरायांविषयी एक प्रकारचा जिव्हाळा, एक प्रकारचा आदर निर्माण झालेला आहे. आणि आज ईश्वराचा दर्जा आपण छत्रपती शिवाजी राजांना दिलेला आहे. आज या मैदानामध्ये रायगड वॉरियर्स विरुद्ध जंजिरा हिटर्स अशी लढत आपण बघतोय. पहिला चेंडू होता, फ्लाइट होती, फुल टॉस होता, मात्र फलंदाज कोणतीच रिस्क घ्यायला तयार नाहीये. सुरुवातीचे काही चेंडू खेळपट्टीवरती मांड बसेपर्यंत व्यवस्थित खेळणं महत्वाचं आहे आणि तोच कदाचित दृष्टिकोन ठेवलेला असावा. एकदा का सेट झाले फलंदाज तर मात्र मोठे फटकेबाजी करता येऊ शकते. 134 धावांचं लक्ष्य मोठं आहे आणि मोठं लक्ष्य धावायचं असेल तर त्याचा एक वेगळा सेटअप असतो. तुम्हाला 100 मीटरची शर्यत धावायची आहे तर तुम्ही काय करता की पहिल्या सेकंदापासून सुरू होता, एकदम एफर्ट 100% एफर्ट देण्याचा प्रयत्न करता. पण तीच जर 42 किलोमीटरची मॅरेथॉन धावायची असेल तर मात्र सेटअप करावा लागतो. पहिले काही किलोमीटर ठराविक अंतर ठेवून सावकाशपणे धावायचं असतं. शेवटच्या किलोमीटरमध्ये तो स्पीड हळूहळू वाढतो आणि मग ठरतं की प्रतिस्पर्धी कसं आहे त्याच्यानुसार स्पीड वाढवण्याचं की कमी करायचं किंवा काय हे त्यावेळेस ठरवलं जातं. मात्र ते अंतर गाठेपर्यंत टिकून राहणं हे महत्वाचं आहे. अनेक स्पर्धक 42 किलोमीटरची मॅरेथॉन पूर्णही करू शकत नाही. 42 किलोमीटरची मॅरेथॉन धावणं, जिंकणं हा वेगळा आनंद असतो, पण ती पूर्ण करणं हा सुद्धा एक वेगळा आनंद असतो. 133-134 धावा हे मोठं लक्ष आहे. याबरोबर सरळ बॅक टू बॉलर. इथे काय होतंय बघायचंय. तिसऱ्या पंचांक निर्णय पाठवलेला आहे. गोलंदाजाला स्पर्श करून चेंडू जर एष्ट्यांवरती जात असेल त्यावेळेस जर क्षेत्ररक्षक रिटर्न क्रीज मध्ये नसेल, तो आउट ऑफ क्रीज असेल तर मात्र बाद होऊ शकतो. इथे बघू शकतो आपण धावफलकावरती 2 धावा आहेत आणि निश्चित एका मोठा ऍक्सिडेंटला सामोरं जातोय फलंदाज. श्याम भोसले नॉन स्ट्राईक एंडला, सुयश पाटील स्ट्राईक एंडला. पन्हाळा विरुद्ध यस अशी लढत आहे यानंतरची. पन्हाळा संघ ठिकाणी पाठवा. पन्हाळा संघ आपली टीम लिस्ट या ठिकाणी पाठवा. लवकर द्या, कारण स्कोरला पण तुमची सगळी टीम एंट्री करावी लागते. मधल्या वेळात स्कोरर ते काम करतात. या स्पर्धेमध्ये सन्मान्य निलेश धनकवडे सर आपण बघतोय ॲज अ स्कोरर, तर त्यांना सहकार्य करा. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय इथे अपेक्षित आहे. अतिशय दुर्दैवीरित्या चेंडू एस्टनवरती आदळलेला आहे आणि त्यामुळंच थोडीशी अडचणीची परिस्थिती इथे तयार होऊ शकते टीम अर्थात श्याम भोसलेसाठी. ही परिस्थिती तयार होणार आहे. सलामीला दोघेही शांतपणे दोघांनी सुरुवात केली होती, मात्र ही शांतता चिरकाळ टिकत नाही. क्रिकेट असा खेळ आहे की इथे शांततेला क्षणभंगुरतेचा शाप आहे. हे अस्थिर असतं क्रिकेट, खूप अस्थिर असतं. या अगोदरची मॅच आपण तशीच बघितलेली आहे. अळूच्या पानावरचा दवबिंदू जितका अस्थिर असतो ना तसं क्रिकेट अस्थिर असतं. आणि पंचांचा निर्णय येतोय. फलंदाज होईल बाद. श्याम भोसले
धावबादचा शिकार ठरलेला आहे. अलीकडच्या काळामध्ये आपण पाहतो की नियम क्रमांक 41.16 हा जो नियम होता तो उचलून जशाचा तसा नियम क्रमांक 37 मध्ये आणलेला आहे, जो धावबादसाठी बनवलेला आहे. वरती हात पोहोचण्याच्या अगोदर जर गोलंदाजाने यष्टी उडवली आणि त्यावेळेस जर ग्राउंड क्रीज सोडलेलं असेल फलंदाजाने तर तो बाद होतो. त्यामुळं डिलिव्हरी पॉइंट पर्यंत नॉन स्ट्रायकरनी सोडू नये. जर तुम्ही अशा प्रकारे क्रीज सोडला आणि तुमच्या यष्ट्या उडवल्या तर फलंदाज बाद होऊ शकतात. मांकडेड आता जो गैरवर्तन केलं म्हणून बाद दिला जात होता, अनफेअर प्ले मध्ये तो 41व्या नियमामध्ये समाविष्ट होता, तो नियम आता 37व्या क्रमांकामध्ये म्हणजे रनआउट मध्ये आलेला आहे. त्यामुळं अधिक मांकडेड करताना देखील आपण बघतोय क्रिकेटमध्ये हे बदल सातत्याने होतात आणि ते होणंही गरजेचं आहे. यावर्षी देखील असे बदल झालेत, यावर्षी होणार आहेत. दरम्यानच्या काळामध्ये शेवटचा चेंडू अत्यंत सुंदर होता, निर्धाव ठरला. एक षटक संपलेला आहे. पहिल्या षटकामध्ये 3 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये रायगड वॉरियर्स. सुयश पाटील महेश शिंदे ही जोडी मैदानामध्ये असणार आहे. तर नवीन गोलंदाज येणार आहे गणेश कड सर. गणेश सरांच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलेला आहे आणि समोर फलंदाज सुयश पाटील. 3 चेंडूमध्ये 2 धावा सुयश पाटीलच्या. या डावामध्ये 133 धावांना सामोरं जायचे आणि धावफलकावरती मात्र 3 धावा. अजून 131 धावा 7 षटकामध्ये हव्या आहेत. स्क्वेअर लेगला फटका खेळलाय, मात्र डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, अडवतोय. 2 धावा इथे प्राप्त होणार आहेत. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट ठेवली दोन्ही फलंदाजांनी. 2 धावांबरोबरच धावफलकाला गती मिळेल 5. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 5 धावा. थ्रो येतोय लवकर. 1च धाव इथे प्राप्त होणार आहे आणि एका धावेबरोबरच धावफलकावरती आहेत त्या 6 धावा. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 128. 40 चेंडूमध्ये 128 धावा. लक्ष मोठं आहे. मोठी लक्ष असेल तरी देखील या आव्हान पार होऊ शकतं. चेंडू आकाशामध्ये. ओ हो हो, टेकन व्हेरी गुड कॅच. सुंदर झेल आणि दुसरा फलंदाज देखील गमावला. ब्रह्माकडून टिपलेला झेल आणि फलंदाज महेश शिंदे इथे बाद होणार आहे. नवीन फलंदाज केतन पाटील मैदानामध्ये. 2 धक्के नाही, 2 हादरे येथे. कारण सुरुवातीचे फलंदाज एवढ्या स्वस्तात बाद होणं, एवढ्या आपण 314 धावा बांगलादेश इंडिपेंडन्स ट्रॉफी मध्ये चेस करत होता. अशा परिस्थितीमध्ये सौरव गांगुलीने चांगला स्टार्ट दिला. रॉबिन सिंगनं तिथे चांगली स्टार्ट दिली. 3ऱ्या क्रमांकावरती त्याला बढती मिळाली होती आणि तिथे चांगला स्टार्ट दिला त्यानं. तर सुरुवात चांगली होणं महत्वाचं असतं. इथे फ्लाइट होती, स्लोवर 1 चेंडू आणि निर्धाव ठरणार आहे. धावा मिळणार नाही धावफलकावरती. 6 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. तर आपण पाहिलं होतं की नेटवेस्ट ट्रॉफी मध्ये ज्यावेळेस 324 धावांचा आपण पाठलाग करत होतो तेव्हा सुद्धा खूप चांगली सुरुवात भारताने मिळवली होती. तिथे सौरव गांगुलीने चांगले स्टार्ट दिली होती आणि त्याच्यानंतर भारताचा डाव गडगडला होता. 106 वरती पहिली भागीदारी झाली. त्याच्यानंतर 40 धावांमध्ये 5 फलंदाज गमावले आणि मग युवराज सिंग, मोहम्मद कैफची मोठी भागीदारी बघायला मिळाली आणि 324 धावांचा पल्लाही पार झाला. मोठा धावफलक ओलांडायचा असेल तर स्टार्ट चांगला होणं गरजेचं आहे. इथे एक चांगला फटका, एक टप्पा घेत सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावा येत आहेत. धावा पूर्ण रोखल्या होत्या. अशा परिस्थितीमध्ये हा चौकार खूप मोठा दिलासा देऊ शकतो. हा चौकार खूप मोठी उभारी देऊ शकतो, नवसंजीवनी देऊ शकतो, ऑक्सिजन देऊ शकतो या ठिकाणी.
वा, बारामतीच्या मैदानामधून आम्ही चंदू शेटे सरांना इथे बघतोय. स्वागत आहे आपलं. शिंदे हायस्कूल वरती आपलं स्वागत आहे. चला जाऊ येऊ शकतो इथे मैदानामध्ये 15. इच्छाशक्ती असेल मजबूत तर विजयाचा रस्ता तयार होऊ शकतो. कारण एक 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 मॅच आपण अशी बघितली होती की ज्यावेळेस ऑस्ट्रेलियाने 434 बनवल्या, 435 धावांची आवश्यकता होती दक्षिण आफ्रिकेला, त्यावेळेस जॅक स्कॅलिसने काय केलं, टीमच्या ड्रेसिंग रूम मध्ये सगळ्या खेळाडूंना एकत्र घ्या, त्यांना सांगितलं की ही विकेट 450 धावांची आहे आणि ऑस्ट्रेलियानं 15 धावा कमी बनवलेल्या आहेत, त्यामुळे 450 आपण बनवू शकतो. हो हो, इथे चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. हाच विश्वास तयार होतोय की काय. 2 चौकार इथे येत आहेत पाठोपाठ. धावफलकावरती 20 धावा. षटक क्रमांक 3 मैदान. आणि तो विश्वास निर्माण करण्याचं काम कुणीतरी केलं पाहिजे. लक्ष निश्चित अवघड असतं. सगळ्याच गोष्टी तुम्हाला सोप्या असतील असं काही नाही. संघर्षातून नव्याचा जन्म होत असतो. तुम्हाला इतिहास घडवायचा असेल तर त्या पाठीमागे निश्चित प्रकार रक्तरंजित क्रांती असते. त्यामुळे सोपं नसतो इतिहास घडवणं. इथे सुद्धा तितकाच संघर्ष 134 धावांचा पाठलाग करताना बनवावा लागणार आहे. आणि क्रिकेटमध्ये जे बनवलं जातं ते मोडलं जातच. 2 चौकार इथे येत्या धावफलकावरती आहेत. माफ करा 20 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 32 चेंडूमध्ये 114 धावांची आवश्यकता आहे. 114 रिक्वायर्ड टू विन. आणि गोलंदाजीवरती विश्वास बरकडे यांना आपण बघतोय. पहिलं षटक आहे विश्वास बरकडेचं. विशेष म्हणजे या षटकामध्ये 9 धावा आतापर्यंत आलेल्या आहेत. मात्र जो आस्किंग रन रेट आहे तो मात्र खूप मोठा आहे. या परिस्थितीमध्ये, ज्या परिस्थितीमध्ये पहिल्या 3 षटकामध्ये फलंदाजी झालेली आहे, जमिनीच्या समांतर धावाची संधी असू शकते. इथे 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 तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय सोपवला जाईल. हर्षल शिर्के सर तिथे काम करतायत आणि तिसरे पंच अक्षय मुर्क मध्ये आलेला आहे की नाही. टीचर्स प्रीमियर लीग ही स्पर्धा आपण बघतोय. MPSC UPSC स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या शिक्षकांसाठी या स्पर्धेचं आयोजन पुणे जिल्हा, खरं तर पुणे शहर आता आपण बघत असतो की UPSC MPSC करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं केंद्रबिंदू झालेलं शहर आहे पुणे शहर. त्यामुळं अनेक विद्यार्थी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून इथे येतात प्रशिक्षणासाठी. फलंदाज नाबाद आहे. धावफलकावरती आहेत 20 धावा. आता 21 धावा असतील. फलंदाज नाबाद असेल. 21 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. सुयश पाटील केतन पाटील ही जोडी मैदानामध्ये आहे. आणि मोठ्या संख्येने विद्यार्थी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून इथे येतात आणि अनेक अधिकारी त्यामुळं पुणे जिल्ह्यातून तयार होत आहेत. जसं UPSC मध्ये बिहारमध्ये पाटणा शहर अत्यंत महत्त्वाचं आहे. MPSC UPSCच्या स्पर्धा परीक्षांसाठी पुणे हे महाराष्ट्रातलं अत्यंत महत्त्वाचं शहर आहे. आणि त्यामुळेच असंख्य अकॅडमीज इथे आहेत. विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन करणाऱ्या अनेक संस्था इथे आहेत. आणि त्यामुळंच आपण बघतो की महाराष्ट्रातल्या अगदी भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या दुर्गम भागातून देखील अनेक विद्यार्थी, अनेक शिक्षक, अनेक अकॅडमीज पुण्यामध्ये आहेत. सिंधुदुर्ग, पालघर, कोकणातील सगळे असतील किंवा पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ असे असंख्य विद्यार्थी सगळ्या महाराष्ट्रातून पुण्यामध्ये आहेत आणि त्यांना अतिशय चांगलं मार्गदर्शन इथे मिळते.
अनेक अकॅडमीच्या माध्यमातून अनेक विद्यार्थी, मला वाटतं काही दिवसांपूर्वीच काही स्पर्धा परीक्षांचे निकाल जाहीर झालेले आहेत. कदाचित अनेक विद्यार्थी त्यातून प्रशासकीय सेवेमध्ये आलेले आहेत. तर त्याच विद्यार्थ्यांना घडवणारे शिक्षक आज इथे तुम्हाला क्रिकेट खेळताना बघायला मिळणार आहेत. उंच आकाशामध्ये चेंडू, क्षेत्ररक्षक पाहायचंय, पोहोचू शकत नाहीये चेंडू पर्यंत, आणि 2 धावा इथे मिळणार आहेत. 2 धावांबरोबरच धावफलकावरती 23 धावांची नोंद होणार आहे. रायगड वॉरियर्स 23 धावा, थोडेसे बॅकफूट वरती आहेत, परंतु अजून खूप वेळ आहे. 5 षटकं, 29 चेंडू अजून त्यांच्याकडे आहेत आणि इथे कात टाकावी लागेल. ज्या पद्धतीने स्कोअर पुढे सुरू आहे, थोडासा गती द्यावी लागेल, गिअर बदलावा लागेल, ॲक्सेलरेटर वरती पाय ठेवावा लागेल, तर विजयाचा मार्ग दिसू शकतो. इथे सध्याची परिस्थिती धूसर आहे, परंतु या धूसर परिस्थितीतून सुद्धा मार्ग काढणं महत्वाचं आहे. धावफलकावरती असतील धावा 25, 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. एक उद्योजक एकदा असेच प्रवासाला निघाले होते आणि प्रचंड वादळ आलं. रस्त्यावर लोकांनी गाड्या बाजूला घेतल्या, उभ्या केल्या. मात्र त्या उद्योजकांनी ड्रायव्हरला सांगितलं की तू गाडी थांबवू नको, गाडी सुरू राहू दे आपली, जशी तुला शक्य होईल तशी गाडी हळूहळू हळू सुरू ठेव. त्यांनी गाडी सुरू ठेवली. वादळ सुरूच होतं, ते थोडंसं पुढे अंतर आले, अजून पुढे अंतर आले. जसे सेफ होती, जेवढं सुरक्षितता होती तेवढ्यापर्यंत त्यांनी गाडी निश्चित चालवली. पण थोडं पुढे गेल्यानंतर वादळ थांबलं होतं आणि त्यांनी ड्रायव्हरला सांगितलं की वादळ आता थांबलेले, तू गाडी जोरात सुरू करू शकतो. पण त्यावेळेस त्यांच्या बरोबरच्या ज्या सहप्रवाशांच्या गाड्या होत्या त्या खूप मागे राहिलेल्या होत्या. कठीण परिस्थितीमध्ये सुद्धा आपण आपली प्रगती करत राहिलं पाहिजे. तर निश्चित प्रकारे ज्यावेळेस चांगली परिस्थिती येते त्यावेळेस तुम्हाला यश निश्चित मिळू शकतं. आपण बघू शकतो इथे अवघड परिस्थितीतून रायगड वॉरियर्स संघ जातोय. 28 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. चौथं षटक मैदानामध्ये आहे आणि अजून 4 षटकं यानंतर असणार आहे. फलंदाज बाहेरची कड असावी इथे आणि यस, दोघांचा हा कॉम्बिनेशन मध्ये कॅच, झेल टिपला जातोय. फलंदाज होईल बाद, धक्का बसेल इथे तिसरा. 28 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. रायगड वॉरियर्स विरुद्ध जंजिरा हिटर्स अशी मॅच आहे. जंजिरा हिटर्सची सुरुवात थोडीशी खराब झाली होती स्पर्धेची. पहिल्या सामन्यामध्ये त्यांना बॅकफुटला जावं लागलं होतं, मात्र त्यानंतर त्यांनी इतक्या लवकर आपल्या खेळामध्ये इतकी सुधारणा केली, कमालीची सुधारणा केली. फलंदाजीमध्ये, क्षेत्ररक्षणामध्ये, गोलंदाजी. एक सिंगल इथे प्राप्त होईल. एकच दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे. ओ हो, चेंडू हातामध्ये नव्हता गोलंदाजाच्या, अन्यथा धोका होता. मात्र रिस्क तर घेतलीच पाहिजेत. रिस्क ना लेना ये भी बड़ा रिस्क होता है. रिस्क घेतली पाहिजे, जोखीम पत्करली पाहिजे. जोखीम घेणार नाही तुम्ही तरी ती सुद्धा तुमच्यासाठी रिस्क असू शकते. इथे 30 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 4 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. शेवटची 4 षटकं आता शिल्लक आहे. 24 चेंडू आणि 104 धावांची आवश्यकता आहे. 24 चेंडू 104 धावा. लढाई मोठी आहे. गोलंदाज अरविंद शिरसे. पहिलं षटक आहे अरविंद शिरसेचं. ज्या पद्धतीचा रनअप आहे, डावखुरे हाताचा गोलंदाज, आखूड टप्प्याचा चेंडू, एक बाउन्सर टाकायचा प्रयत्न केलेला आहे. डाव्या एष्टीवरचा हा बाउन्सर कधी कधी ज्यावेळेस नाकाच्या जवळून जातो ना, तर लिटरली स्मेल करतो नाकाला आणि म्हणून त्याला परफ्यूम बॉल म्हणतात. रबराचा असा वास येऊ शकतो फलंदाजाला. याबरोबरच धावफलकावरती 31 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये आहे. पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू. यावेळेस यॉर्क टाकण्याचा प्रयत्न होता, मात्र गुड लेंथ वरती चेंडू पडेल. 1 धाव इथे प्राप्त होईल. एक सुंदर फटका
ड्राईव्ह केला तो ऑफला, अर्थात लॉंगो ऑफचा क्षेत्ररक्षक तिथे पोहोचला. धावफलकावरती 32 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 102 धावा 22 चेंडूमध्ये हव्या आहेत. हळूहळू ज्यावेळेस आस्किंग रन रेट आहे, प्रत्येक बॉल पाठीमागे 4 धावांपेक्षाही जास्त धावा आहेत. एक बॉल तुम्ही 4 पेक्षा कमी धावा घेतल्या तरी सुद्धा तुमचा पुढच्या बॉलवरचा प्रेशर वाढत जाणार आहे. आणि हळूहळू हा प्रेशर कसा वाढत जातो हे तुम्हाला दिसू शकतं. आणि तो जर वाढवायचा नसेल तर मुद्दल नाही मात्र व्याज तरी फेडावं लागतं. मोठं मोठं कर्ज फेडायचं असेल ना तर तुम्ही बघता ना, एखादा हप्ता जर चुकला तर दुसऱ्या हप्त्याला अवघड परिस्थिती होती. मग चुकत जातात हप्ते आणि मग एक दिवस नोटीस येते. वाईड चेंडू आहे. धावफलक 1 ने पुढे पोहोचणार आहे. 33 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. मोठा स्कोअर आहे. थोडस दान केल्यानंतर काही कमी होणार नाहीये. एका बाजूला जंजिरा हिटर्स नाही का, चिडिया चोच भर ले गई घट्यो ना नदी के नीर, दान दिए धन ना घटे कहे गए दास कबीर. कमी होणार नाहीये. चिमणीनं नदीतलं पाणी तो चोचीत घेतलं म्हणून पाणी कमी होणार नाहीये. आपण बघू शकतो धावफलकावरती आहे धावा 34-35 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 5वं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. 35 धावा धावफलक दाखवतोय. मुकुंद पाडोळे आणि सुयश पाटील ही जोडी मैदानामध्ये फलंदाजी करणार आहे. तर गोलंदाज अरविंद शिरसे. काय गोलंदाजी केली अरविंदनं. 4 चेंडूमध्ये केवळ 4 धावा आतापर्यंत खर्च झालेल्या आहेत. तर 2 चेंडू या षटकातील शिल्लक. प्रत्येक गोलंदाजाने चांगली कामगिरी केलेली आहे आणि फलंदाजांनी तर 133 धावांचा अक्षरशः सह्याद्रीचा कडा उभा केलेला आहे. जंजिरा हिटर्स. वाईड चेंडू. एक अतिरिक्त धाव पुन्हा एकदा धावफलकावरती आहेत. धावफलक 36 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 5वं षटक मैदानामध्ये सुरू असताना आपण बघतोय शांत वातावरण आहे. फलंदाज देखील फलंदाजांना खरं तर मोठे चान्सेस दिलेले नाहीत मोठे फटके खेळण्याचे. आणि गोलंदाजांनी मात्र परिस्थिती आपल्या नियंत्रणात राहील याची पूर्ण काळजी घेतलेली आहे. खोलवर टप्प्याचा चेंडू तिथे यष्टिरक्षकाकडून निसटेल मात्र 1 धाव प्राप्त होणार आहे. 1 धाव फलकाला पुढे. प्रत्येक चेंडूवरती 5 पेक्षाही जास्त धावांची आवश्यकता असेल. यस, पुन्हा चांगला चेंडू. ओनली फेअर डिलिव्हरीज. त्यांना फक्त चांगले चेंडू टाकायचे तिथून पुढे आणि विजयावरती टाळायचे आणि या सामन्यावरती विजयावरती शिक्कामोर्तब करायचे जंजिरा हिटर्सला. आजच्या दिवसातला तिसरा सामना आहे. 6 सामने आपण दिवसभरामध्ये कव्हर करणार आहोत. 8 षटकांचे सामने खेळण्याचा निर्णय आपण सर्वांनी घेतलेला आहे. उंच आकाशामध्ये चेंडू, क्षेत्ररक्षक तिथे. वाह वाह, सुंदर कॅच, सुंदर कॅच. अप्रतिम जजमेंट होतं तिथे. चेंडूच्या खाली आला, चेंडूच्या स्पीड बरोबर स्वतःला थोडस मूव केलं आणि अलगदपणे हा झेल टिपला. झेल घेण्याचं चांगलं तंत्र आपल्याला बघायला मिळालं. आणि फलंदाज क्रमांक
निश्चित स्पर्धांचं आयोजन हे अत्यंत महत्त्वाचं असणार आहे, कारण पुणे शहरातील सर्व अकॅडमीज, सर्व शिक्षक इथे एकत्र येत आहेत. खरं तर प्रत्येकाचा स्वतंत्र व्यवसाय आहे आणि प्रत्येकजण आपापला विषय, स्पेशल विषय असेल किंवा त्याच्या अकॅडमीच्या माध्यमातून त्या पद्धतीनं प्रत्येकाचा सेटअप त्यांचा स्वतंत्र आहे. त्यांचं स्वतःचं मार्केटिंग वेगळं असणार आहे, स्वतःची स्ट्रॅटेजी प्रत्येकाची वेगवेगळी असणार आहे. पण आपण एका क्षेत्रामध्ये काम करतो. या स्पर्धेच्या माध्यमातून सगळे एकत्र येत आहेत, एकमेकांचे अनुभव इथे शेअर होणार आहेत आणि त्यासाठी ही गोष्ट महत्त्वाची, ही स्पर्धा महत्त्वाची आहे. पाहायचंय यस, झेल मात्र सुटेल. आणि खरं तर अकॅडमीमध्ये सुप्त स्पर्धा देखील म्हणून ही स्पर्धा महत्त्वाची आहे. 39, माझं लॉजिक जर चुकत असेल तर तसं मला सांगा. माझं सुद्धा लॉजिक चांगलं आहे. कदाचित शैक्षणिक पात्रता नसल्यामुळं सचिन ढवळे सर मला चान्स देणार नाहीत त्यांच्या अकॅडमीमध्ये. पण तरी लॉजिक चांगलं आहे माझं. धावफलकावरती आपण बघू शकतो 40 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 6वं षटक मैदानामध्ये इथे सुरू आहे आणि अत्यंत सुंदर मॅच आहे. खरं तर मी थोडीशी मिश्किल करतोय, कारण मॅच वन साइड आहे आणि 8 षटकांपर्यंत मॅच टिकून ठेवायची मला. धावफलकावरती आपण बघतोय 40 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यावर. 14 चेंडू 94 धावा. किती आता प्रेशरचा डोंगर उभा राहिला इथे. प्रेशरचा डोंगर आहे, खूप मोठा स्कोअर आहे समोर. असं असताना देखील एक मॅच निश्चित आपण वर्ल्ड कप खेळत होतो. 1975चा वर्ल्ड कप होता. इंग्लंड विरुद्ध आपली पहिलीच मॅच होती. 60 षटकांची मॅच होती. इंग्लंडच्या टीमनं भारतीय संघासमोर 334 धावांचा डोंगर उभा केला होता आणि त्यावेळेस वन डे नुकतं सुरू झालं होतं, कोणाला फारसा अनुभवही नव्हता आणि आता 334 धावा एका 60 षटकामध्ये होणारच नाहीत असं भारतीय संघाची एक मेंटॅलिटी झाली. आणि मग सुनील गावस्कर ओपनर आले. त्यांनी 174 चेंडू खेळले आणि 36 धावा काढल्या. एकदम अशी मॅच भारतीय संघाने खेळली ती. तर इथे थोडा बहुत प्रतिकार बघायला मिळतोय आपल्याला. 46 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 133 धावांच्या इथे मॅच. पण अशा अशक्य प्राय गोष्टीमधून सुद्धा छत्रपती शिवाजी राजांनी स्वराज्य निर्माण केलेले. काय परिस्थिती असेल विचार करा. अफजल खानाची स्वारी स्वराज्यावरती आलेली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये त्याचं सैन्य मोठं आहे आणि तुटपुंज सैन्य आहे छत्रपती शिवाजी राजांकडे. आणि असं असताना त्या सेना सागराला तोड देऊच शकत नव्हतं, कुणीच देऊ शकत नव्हतं. परंतु अफाट बुद्धी चातुर्याच्या जोरावरती अफजल खानासारखं मोठं संकट शिवरायांनी सहजपणे पार केलेले. इथे उंच फटका, सुंदर फटका, देखना फटका, षटकार. एखादा शेतकरी प्रचंड कर्जाच्या ओझ्यामध्ये दबलेला आहे. असं असताना बावन्न धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 7वं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. षटकार बाहेर पडायला लागलेत. याबरोबर उजव्या बाहेर खाली राहिलेला चेंडू इथे ठरेल निर्धाव. धावफलक 52 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. पहिलं षटक आहे कृष्णा चव्हाण गोलंदाजी मार्गवरती. आणि अशी परिस्थिती ज्यावेळेस असते ना एखाद्या संघाची, तुम्ही मजबूत आहेत तर तुम्ही तुमचे पर्यायी ऑप्शनल गोलंदाजांचा वापर करायला हरकत नाही.
कारण पुढे जाऊन ते गोलंदाज तुम्हाला ऐन वेळेस खूप मोठं यश मिळवून देतील. खूप चांगला चेंडू होता, पुढे सरसावत खेळायचा प्रयत्न, यष्टी उद्ध्वस्त, फलंदाज क्रमांक 6 बाद. 6 धक्के रायगड वॉरियर्सला इथे बसलेले आहेत. 6 गडी बाद 52 अशी परिस्थिती षटक क्रमांक 7 मैदानामध्ये सुरू आहे. यानंतर एक षटक अजून शिल्लक आहे. सुद्धा काही नियोजन करणे महत्वाचं असतं. एकदा एक मॅच मला अगेन्स्ट कोणाचे होते माहित नाही, पण वीरेंद्र सेहवागनं त्या मॅच मध्ये 3 विकेट घेतल्या होत्या. पहिल्या 3-4 ओव्हरमध्येच वीरेंद्र सेहवागनं 3 विकेट घेतल्या आणि महेंद्रसिंह धोनीने त्याला थांबवलं. बराच वेळ गोलंदाजी त्याला दिली नाही. पियुष चावलाकडून तो ओव्हर करून घेत होता आणि वीरेंद्र सेहवाग गेला त्याच्याकडे. ती मॅच जवळपास जिंकलेली होती भारतीय संघाने. वीरेंद्र सेहवाग गेला धोनीकडे आणि त्याला सांगितलं की मला परत बॉलिंगला आण, माझा 5 विकेटचा हॉल तरी पूर्ण होईल. त्यावेळेस महेंद्रसिंह धोनीने त्याला सांगितलं की तू बॅट्समन आहे आणि तू बॅटिंग करताना तुझा कॉन्फिडन्स तुला परत मिळेल, तुला बॉलिंगची गरज नाही, परंतु पियुष चावलाला जर 1-2 विकेट मिळाल्या इथे तर पुढच्या मॅच मध्ये त्याचा आपल्याला उपयोग होईल, म्हणून त्याला टाकू दे. तर ही एक एक स्ट्रॅटेजी असते की तुम्ही एक मॅच खेळताय, ही मॅच खेळता खेळता तुम्ही दुसऱ्या मॅचचं सुद्धा नियोजन केलं पाहिजे. जसं काही खेळाडू इथं विद्यार्थी एमपीएससी ची तयारी करत असतील, पण एमपीएससी ची तयारी करता करता काही इतर वेगळ्या सुद्धा स्पर्धा असतात, स्पर्धा परीक्षा असतात. उंच आकाशामध्ये चेंडू आणि फलंदाज होईल बाद. धक्का बसेल तो 7वा. 7 गडी बाद 52. 7वं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. केवळ एका परीक्षेची तयारी करताना निश्चित प्रकारे जरूर भरपूर कष्ट करावे लागतात, पण तरी तेच करत असताना दुसऱ्या एखाद्या परीक्षेची सुद्धा तयारी केली पाहिजे. इकडे नाही तर तिकडेच काहीतरी. माझे अनेक डॉक्टर मित्र आहेत की जे आज अधिकारी आहेत, अनेक इंजिनियर मित्र आहेत माझे की ते आज प्रशासनामध्ये चांगल्या मोठ्या हुद्द्यावरती अधिकारी आहेत. त्यामुळं स्पर्धा खूप मोठी आहे. एक मोठं टॅलेंट या स्पर्धा परीक्षांकडे आकर्षित होतंय. लाखो विद्यार्थी तयारी करतात, त्यामुळं स्पर्धा खूप मोठी आहे, कॉम्पिटिशन खूप मोठं आहे आणि जागा सुद्धा कधी येतील कधी येणार नाही हेही सांगता येत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये आपण अभ्यास करतोय. त्यामुळं पर्याय आपल्याकडे असले पाहिजेत, ऑप्शन आपल्याकडे असले पाहिजेत. या मॅचच्या माध्यमातून त्या गोष्टी आपण शिकू शकतो. बघायचं एक खूप चांगला फटका आहे. ड्राईव्ह केला चेंडूला. खरं तर एक दिव्यांग खेळाडू मैदानामध्ये खेळतायत त्यामुळे त्यांच्यासाठी रनर आपण बोलावलेले आहेत. एक धावफलकावरती प्राप्त होणार आहे. धावफलक 53 धावा. 6 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 7 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. शेवटचं षटक मैदानामध्ये इथं शिल्लक आहे. 81 धावा 6 चेंडूमध्ये बनवायच्या आहेत. मात्र औपचारिकता या सामन्यामध्ये शिल्लक आहे. कोणाचा विजय होणार आहे हे सांगण्यासाठी आता कुठल्या क्रिकेट पंडिताची आवश्यकता आहे असं मला वाटत नाही. इथे कुठला चांगला समीक्षक येईल आणि मग तो प्रेडिक्शन करेल. इथे प्रेडिक्शनची आवश्यकता नाहीये, फक्त मॅच संपणं महत्वाचं आहे. इतकी मजबूत स्थिती आहे इथे जंजिरा हिटर संघाकडे. चांगला चेंडू आहे. ओ हो, धावबाद करण्याची संधी आहे, मात्र रनर पोहोचलेत आणि त्यामुळेच एक धाव पूर्ण होईल. धावफलकावरती आपल्याला बघायचंय 54 धावा 7 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 54 धावा 6 गड्याच्या मोबदल्यात. वाह, सुंदर फटका, वंडरफुल ड्राईव्ह. अशा अशा एका अडचणीच्या क्षणी सुद्धा खेळाडू इतका सुंदर फटका खेळू शकतात. तिथे प्रयत्न खूप सुंदर केला आणि प्रयत्न
त्यांचा परिचय आहे आपल्या या सगळ्या फील्डमध्ये आणि ही महत्त्वाची गोष्ट आहे खरं तर आता तुम्ही मुळात शिक्षक आहात त्यामुळं खेळाडू म्हणून तुम्ही एफर्ट देता ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे पण विराट कोहलीचं एक स्टेटमेंट आहे विराट कोहली काय म्हणतो की जो चेंडू तुमच्याकडे येतोय आणि तुम्ही तुमच्या पोझिशन मधून 3 सेकंदामध्ये तिथे पोहोचलात तर काय म्हणतो आपण वेल ट्राय कॅच झाला नाही पण तुम्ही 3 सेकंदात पोहोचला तिथे पण तेच अंतर तुम्ही जर 2 सेकंदात कव्हर केलं तर त्याला आपण म्हणतो गुड कॅच आणि वेल ट्राय पासून गुड कॅच पर्यंतचा जो प्रवास असतो ना म्हणजे 1 सेकंद तुम्हाला कमी करायचा आहे तिथे पण त्यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते खूप कष्ट करावे लागतात वर्कआउट करावं लागतं आहार घ्यावा लागतो योग्य आहार आणि तेव्हा तुम्ही तो 1 सेकंद कमी करू शकता विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा तशीच परिस्थिती आहे ज्यावेळेस तुम्ही अधिकारी होणार आहात आम्ही अनेक अधिकाऱ्यांच्या स्टोरीज ऐकतो ज्या परिस्थितीतून ते आलेले असतात तर निश्चित सोपं काम नसतं कठीण काम असतं हे पण आपल्या इच्छाशक्तीच्या जोरावरती पेशन्स ठेवत संयम राखत प्रचंड मेहनत घेत अनेक हर्डल्स क्रॉस करत तुम्ही ते यश संपादन केलेलं असतं आणि त्यावेळेस मात्र जग तुमच्याकडे कौतुकानं बघत असतं तुम्ही यशाच्या शिखरावरती उभे असता हा प्रवास सोपा निश्चित नसतो आणि तोच प्रवास तुम्ही करावा यासाठी आमच्या सगळ्यांकडून तुम्हाला भरपूर शुभेच्छा असतील तर जाऊ शकतो मैदानामध्ये जिथे मॅच संपलेली आहे आणि 72 धावांनी हा सामना जंजिरा हिटर्सनं जिंकलेला आहे एका मोठ्या विजयासाठी जंजिरा हिटर्सला भरपूर शुभेच्छा चला यानंतरची मॅच दोन्ही संघांनी प्रॉपर शेक हँड करा सगळ्या खेळाडूंनी या शेक हँड साठी कुणी मागे राहू नका आपण जेंटलमॅन आहोत भविष्यात निश्चित राज्याची सूत्र आपल्या हातामध्ये आहेत राज्याची धोरणं आपण